हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी के बारे में। एचपीएससी पीजीटी के जो अभी इस टाइम पे इंटरव्यू चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स का है, जो है केमिस्ट्री के, अभी आगे आने वाले और भी इंटरव्यू है। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है, हमारी लिस्ट जो है वो आ चुकी है। 6 को हमारे इंटरव्यू है। जैसे ही आपके इंटरव्यू होते हैं, लास्ट डे इंटरव्यू की आपकी लिस्ट जो है वो इवनिंग तक आ जाती है। ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट की नहीं आई, बाकी मोस्टली जो है वो ऐसा ही होता है। जो लास्ट डे होता है आपका इंटरव्यू का, उस दिन ही आपकी लिस्ट आ जाती है। तो उस लिस्ट से आपको पता लग जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, राइट। क्योंकि हम पोस्ट के हिसाब से वो चीज़ जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा जो है एचपीएससी पीजीटी का जो हमारा कॉमर्स का हुआ था, उसमें मेरा जो है वो टॉप 5 में मेरा जो है वो, अगर मैं सारी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, उसमें जो है मेरा 4th रैंक है। मेरे जो है सब्जेक्टिव में भी जो है 103 मार्क्स है, और जो हमारे इंटरव्यू में भी मेरे 8 से जो है वो अबो 8.9 समथिंग है, राइट। तो कैसे जो है ये स्कोर जो मेरा इंप्रूव हुआ, लास्ट टाइम भी जो मैंने एचपीएससी पीजीटी दिया था, बट उसमें जो है मेरे मार्क्स कुछ पॉइंट्स से जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो क्या क्या चेंजेस मैंने किए हैं और क्या क्या चीज़ें जो है आपके मन में डाउट है कि भाई जो है हम कैसे इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, राइट। एक मैं वीडियो लेके आऊँगी जिसमें अगर आपके कोई भी डाउट है एचपीएससी पीजीटी से रिलेटेड, कोई भी हमारा चाहे स्क्रीनिंग से रिलेटेड हो गया, चाहे हमारा सब्जेक्टिव से रिलेटेड हो गया, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड हो गया, वो सारे डाउट में आपके जो है वो इस वीडियो में, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगी। आप जो अपने सारे डाउट जो वो आप मुझे बता सकते हो। अगर मैं इंटरव्यू की, जिनका अभी इंटरव्यू है, उनकी अगर मैं बात करूं, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उसमें से किसी भी टॉपिक पे आपसे जो वो डेमो ले सकते हैं, राइट। मैं से डेमो भी लिया था और जो है टॉपिक भी उन्होंने ही दिया था। हालांकि मैंने कुछ टॉपिक पे डेमो तैयार किया था, बट उन्होंने कहा कि हम जो है अपने अकॉर्डिंग देंगे आपको टॉपिक, राइट। तो आपने अपना डेमो प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट जो है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेरे से मोस्टली जो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इंट्रोडक्शन लिया गया था मेरे से कि आप अभी क्या कर रहे हो, और आपने, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बता दिया था कि जैसे मेरी 2020 में एमकॉम हुई, 2022 में मेरी जो है वो बीएड हुई, उसके बाद जो है नेट एचटेट, एंड लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम दिया था, और इस बार फिर जो है मैं इंटरव्यू तक आई हूँ। तो मैंने अपना सारा इस तरीके से बता दिया था। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि चलो आप जो है कुछ पढ़ा के दिखाओ, ठीक है। तो मैंने बोला सर कि मैंने जो है वो डेमो तैयार किया हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं, टॉपिक हम अपनी मर्जी से देंगे। तो फिर उन्होंने जो है मुझे टॉपिक दिया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उस पर मैंने सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट ही करा था, मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं देते आपको, मुश्किल से जो है 1-2 मिनट मिलेगा आपको। इसके बाद वो जो है वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि कंपनी, अच्छा चलो फॉर्मूले बताओ। तो जैसे उन्होंने मेरे से फॉर्मूले पूछना स्टार्ट कर दिए कंपनी, फिर उसी टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो फिर उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे, गुडविल के फॉर्मूले पूछे, कंपनी कैसे अपनी गुडविल रेज करती है ये पूछा, टाइप्स पूछी गुडविल की। फिर उसके अलावा भी उन्होंने मेरे से जो है मोस्टली सब्जेक्ट का ही पूछा था कि आपने जो है एक तरीके से बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस क्या होता है, क्या कंपनी अपनी अथराइज्ड कैपिटल को जो है वो इंक्रीज करना चाहे तो इंक्रीज कर सकती है कि नहीं कर सकती, एमओए एओए में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होते हैं, राइट। तो इसका ऐसे ऐसे इस टाइप के, मतलब उन्होंने मेरे से कम 15 क्वेश्चन पूछे होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही थे ऑलमोस्ट। और बाकी इस बच्चों को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस ना करें। इसके अलावा जैसे कॉमर्स वालों के लिए तो बजट भी इंपॉर्टेंट था, अभी बजट आया था, तो बजट से रिलेटेड 1-2 मिनिस्टर्स के नाम वो पूछ लेते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हरियाणा का कौन है, इंडिया का कौन है। इसके अलावा जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, सीएसआईआर नेट की फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जैसे कि अभी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पूरे 10 साल कंप्लीट हुए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर क्लास के अंदर 2 बच्चे जो है वो, उनके बीच में कोई भी लड़ाई हुई है तो फिर आप क्या करोगे, कोई टीचर आपके बारे में कुछ कह रहा है कि ये टीचर पढ़ाती नहीं, तो फिर आप क्या करोगे। तो इस तरीके के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, और बिल्कुल मेन सी हरियाणा जी के कोई अभी योजना आई है, ठीक है, स्कीम वगैरह जैसे गवर्नमेंट ने निकाली है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कब इंप्लीमेंट होगी, जैसे 7th क्लास तक 2025 में जो है अभी इंप्लीमेंट हो जाएगी हरियाणा के अंदर, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से करना है, मिनिस्टर्स के नाम देख लेना है एक बार, मेन इसके जो स्पेशली जो आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड हो वो जरूर देख लेना,
इसके अलावा न्यू स्कीम्स हो गई, वो आप देख लेना एक बारी। और उसके अलावा आप अपना टॉपिक और अपना डेमो, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए कि आप जब वो सामने वाले आपसे इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उनसे एक अच्छे से आपकी इंटरेक्शन हो, उनसे कनेक्ट कर पाओ, राइट। तो वो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आपने वहाँ पे उनसे कनेक्ट कर लिया। दूसरी चीज़ क्या आती है कि आप जो भी वर्ड पे छोड़ोगे ना, जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ा या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, आप उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया, वहीं से वो वर्ड ढूंढ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे। तो आप जो भी वहाँ पे वर्ड्स यूज कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना कि अगर इससे मेरे से क्वेश्चन आगे फर्दर पूछ लिया तो मुझे ये आता है या नहीं आता, ठीक है। वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते और डीप में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सिर्फ इंश्योरेंस की बात करी थी, फिर उन्होंने सारा इंश्योरेंस मेरे से पूछ लिया, जैसे मेरे कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो जैसे मैंने बोल दिया था कि इंश्योरेंस पढ़ा, ये पढ़ा, तो उन्होंने उनसे रिलेटेड ही मतलब पूरा क्वेश्चन पूछ लिया फिर कि भाई इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, कंट्रीब्यूशन क्या जो पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है। मतलब जो भी आप वर्ड यूज़ करोगे वो उसी के डीप में चले जाएंगे। तो आप जो भी वर्ड यूज़ करें वो बहुत सोच समझ के करना। उस टाइम पे जो है आपका बिल्कुल ऐसे घबराना नहीं है, वहाँ पे एनवायरनमेंट आपका बिल्कुल ऐसा रहता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था तो मेरा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस इस टाइम पे और अच्छा हो गया था, ठीक है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंस, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। लाइक जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, इधर से मैं स्माइल कर रही थी, वो भी स्माइल कर रहे थे, तो बड़ा एक अच्छा सा इंटरेक्शन बन रहा था, वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रही थी, हाँ जी सर ऐसा, जैसे मेरा कहने का मतलब ये था। तो फिर वो समझ गए थे कि ठीक है। तो थोड़ी बहुत ही गलती ज़रूर होती है। एक उन्होंने मुझसे पूछा था मर्चेंट बैंक का, मर्चेंट बैंक कौन से होता है, तो वो मुझे नहीं आता था, तो मैंने बोल दिया सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। मेरे को ये था कि मैंने सुना हुआ है बट मैं एग्जैक्ट उस टाइम पे याद नहीं कर पाई। तो उसमें हमने उनका टाइम वेस्ट नहीं करना, सर बता रही हूँ मेरे को थोड़ा टाइम नहीं आ रहा तो बोल दो सॉरी, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सबको हर क्वेश्चन ही आए, आप सॉरी बोल सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी नहीं है कि घुमा फिरा के कुछ भी झूठ बोल दो, आपको आ नहीं रहा तुक्का मार दिया, तो वो चीज़ वो समझ जाते हैं कि बच्चे को आता है नहीं आता। तो आपने उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी है, वो वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको सब कुछ पता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।